हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी होते क्या है यहाँ पे हम समझेंगे। और हमारे देश की जो जीडीपी निकाली जाती है वो नॉमिनल जीडीपी पे निकाली जाती है कि रियल जीडीपी पे निकाली जाती है, हम ये समझेंगे इस वीडियो में बहुत अच्छे से। और कौन सा हमारे देश के लिए ज़रूरी है, कौन सा अच्छा है, ये भी हम जानेंगे। वीडियो देखने से पहले यदि आपको पता है कि कौन सा हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है और किससे हमारे देश की जीडीपी निकाली जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि रियल जीडीपी ज़रूरी है या नॉमिनल जीडीपी ज़रूरी है। और फाइनली यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप फाइनल वीडियो में अंत में जा करके आपको यदि समझ में आ जाता है तो भी आप कमेंट करके बताओगे कि रियल जीडीपी इज़ इम्पोर्टेंट और नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। एक बार डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, देन अपनी लैंग्वेज में हम करेंगे। नॉमिनल जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। नॉमिनल जीडीपी होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही, मतलब फुल फॉर्म दे रखी है जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एक कंट्री की जो कि गिवन ईयर जो दे रखी है, एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस एंड सर्विसेज फॉर द सेम ईयर। इसमें जो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू निकाली जाती है, एस्टिमेशन किया जाता है, वो हमारे करंट प्राइस पर निकाला जाता है। बोल रहे ना सेम ईयर जो चल रहा है, हमारा गिवन ईयर जो चल रहा है हमारा सेम ईयर, उसके बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला जरूर कर लेना, बिकॉज क्लास 12th की यदि मैं बात करूँ तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, वो बनता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। एक बार और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ, देखिए अपने लैंग्वेज में। नॉमिनल जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस, यहाँ से समझिएगा जो मैं अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करंट ईयर प्राइस पे निकाला जाता है। होता क्या है ये? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये बाजारी मूल्य होता है वस्तु तथा सेवाओं का। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग विद इन डोमेस्टिक कंट्री इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एक घरेलू देश की सीमा के अंदर जितना भी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका बाजार, उसका करंट ईयर प्राइस जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमानी मूल्य, उस पर जो निकाला जाता है वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन के आता है वो आता है कि नॉमिनल जीडीपी किस प्राइस पे निकाला जाता है, कांस्टेंट प्राइस पे कि करंट प्राइस पे। तो मैंने क्या बताया, करंट प्राइस पे। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे लिख रखा है नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस, इसमें करंट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, होप सो आपको नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। आगे हम समझते हैं रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो जब नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइस पे निकाला जाता है मतलब अभी जो चल रहा है। जैसे मैं आपसे बात करूं, मान लेते हैं एक पार्ले जी 5 साल पहले 3 रुपये का था और आज एक पार्ले वही पार्ले जी 5 रुपये का है, तो हमारी जो जीडीपी निकाली जाएगी वो 3 रुपये के हिसाब से नहीं निकाली जाएगी, 5 के हिसाब से निकाली जाएगी, क्योंकि वो करंट में चल रही है। अब आप बताइए रियल जीडीपी को बिना पढ़े हुए कि कौन सा अच्छा है, नॉमिनल जीडीपी अच्छा है कि रियल जीडीपी अच्छा है? क्योंकि रियल जीडीपी किस पे निकालेगा, कांस्टेंट प्राइस पे निकालेगा, मीन्स 3 रुपये पे निकालेगा। तो क्या पुराना डाटा अच्छा होता है कि नया डाटा अच्छा होता है, आप बताइएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं रियल जीडीपी को। तो रियल जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री ऑफ अ गिवन ईयर। ये भी एक सकल घरेलू उत्पाद होता है दिए हुए साल के लिए, एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बेस ईयर। उसमें क्या था, उसमें जो यूज़ किया गया था वर्ड वो था हमारा सेम ईयर, मतलब पुराने ही वाला सेम ईयर जो मतलब जो चल रहा है। इसमें बेस ईयर मतलब पुराना डाटा लेकर के चला जाता है। द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। देखिए रियल जीडीपी निकालने के लिए यहीं से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेगा, तो देखिए रियल जीडीपी को तो आप यहीं छोड़ दीजिए, ये इनटू में है प्राइस इंडेक्स, तो इसके नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू ये ऊपर चला जाएगा इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं दोनों तीनों का। प्राइस इंडेक्स यदि आपको निकलवाता है तो रियल जीडीपी इसके नीचे आ जाएगा, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ में, रियल जीडीपी समझ में आया। बेस ईयर पे निकाला जाता है, बेस ईयर मतलब कांस्टेंट पर। जैसे मैंने बताया था ये जो पार्ले जी था वो 3 रुपये का आ रहा था मान लीजिए 5 साल पहले, और आज 5 का है, तो जो निकाला जाएगा जो डाटा
वो बेस ईयर पे निकाला जाएगा, मतलब प्रीवियस जो चलता आ रहा था हमारे, जो 3 रुपये थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है हमारे लिए, मैं बताऊंगा कि कौन सा है अभी हमारे लिए बेटर है। द रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री कैन मोर इक्वल और लेस देन इट्स नॉमिनल जीडीपी। अब देखिए क्या कह सकता है ये, रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे कह रखा है एक, हाँ, रियल जीडीपी ग्रेटर देन है नॉमिनल जीडीपी से। तो क्या है, when the price level of goods and services in the base year is more than the price level of goods and services in the current year। ये सिचुएशन को बता रहा है आपको कि रियल जीडीपी ज़्यादा है नॉमिनल जीडीपी से। इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि जो बेस ईयर पे जो चलता आ रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो ज़्यादा है नॉमिनल जीडीपी से। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे इक्वल दिखा रखा है दूसरे सिचुएशन में, और तीसरे सिचुएशन में नॉमिनल जीडीपी को ज़्यादा दिखा रखा है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे समझने की बात है बस। मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको पूरा 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 क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो से, सॉरी इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल से, कि रियल जीडीपी इज़ बेटर और नॉमिनल जीडीपी इज़ बेटर। ठीक है, और इंडिया किस पे कैलकुलेट करता है अपनी जीडीपी को, वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी, यहाँ पे बोल रखा है नॉमिनल जीडीपी को। ठीक है, तो देखिए नॉमिनल जीडीपी को हम समझते हैं यहाँ पे 2011-12 के हिसाब से, जो वीट है, गेहूं, कपड़ा और शुगर, चीनी है। देखिए क्वांटिटी 20 टन, 100 मीटर और 5 टन। रुपए के हिसाब से देखे जाए तो 100 रुपये का, 5 रुपये का और 500 पर टन का। तो नॉमिनल जीडीपी जो निकल करके आता है, मल्टीप्लाई किया हमने सिंपल, 2500 और 2500 रुपये, टोटल मार्केट वैल्यू हो गई 5000 की। वहीं हम 17-18 की बात करें, या फिर आप इसको 22-23 जो भी वॉट एवर जो चल रहा है वो ले लीजिए। तो वही देखो, हमारी क्वांटिटी सेम है, 20, 100, 50 है, बट देखिए प्राइस चेंज हो गया। होता भी है क्या, 2011 में जो चीज़ उतने रुपए की थी तो आज भी उतने का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए गेहूं मान लीजिए पहले 100 रुपये टन था, अब 1000 रुपये टन है। जो पहले 5 रुपये मीटर था, 20 रुपये है। जो 500 टन था, जो 1600 है। ये सीधी बात है, जो भाई आगे जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, जो वैल्यू है वो उसकी बढ़ती चली जाती। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो टोटल आ गया 30,000 रुपये का। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब आगे जो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं वो रियल जीडीपी का। मैं रिलेट करके बताऊंगा दोनों को, समझिएगा अच्छे से। वही डाटा है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये है, ये डाटा है वो सेम है, बस यहाँ पे यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज आ गया। देखिए 20 टन था तो 30 टन हो गया, 100 मीटर था तो 200 मीटर हो गया, 5 टन था तो 10 टन हो गया, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। देखिए प्राइस ऊपर वाले की भी देख लीजिएगा तो नीचे वाले लगभग सेम ही होंगे। देखिए 100, 50, 500, 100, 50, 500, 100, 50, 500 मीन्स प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, बट क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो देखिए 2500, ये 5000 ऊपर वाले का भी आ रहा था, इसका आ रहा है नीचे वाले का 9000 रुपये का। ठीक है, उसका आ रहा था, उसमें कुछ ज़्यादा प्राइस में चेंज आ रहा था, इसमें क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, ये 9000 का। अब बताइए कौन सा इसमें से अच्छा है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको रियलिटी क्या है। जो रियल जीडीपी निकाला जाता है इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी में वेरिएबल होता है, क्वांटिटी वेरी कर जाती है। तो रियल जीडीपी इज मोर बेटर फॉर आवर कंट्री। जो रियल जीडीपी है वो सही माना जाता है नॉमिनल जीडीपी से। ठीक है, क्योंकि देखिए पैसों के बढ़ने से किसी भी देश का विकास नहीं होता है, किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद नहीं तो अच्छा होता है, प्रोडक्शन होना चाहिए हमारा। ऐसा क्यों कहते हैं कि सरकार सभी लोगों को बहुत सारे पैसे छाप करके क्यों नहीं दे देती। नोट छाप करके देने में उसको कोई एतराज़ नहीं है, दे तो देगी वो छापने के लिए, लेकिन आप उससे खरीदेंगे क्या जब तक आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, तो प्रोडक्शन होना जरूरी है हमारा, तो क्वांटिटी वेरी करनी चाहिए, नॉट अ प्राइस। और नॉमिनल जीडीपी किसको वेरी करता है, प्राइस को वेरी करवाता है हमारा, नॉट अ क्वांटिटी को। ठीक है, तो हमारे जो देश में जो जीडीपी निकाली जाती है वो दोनों से ही निकाली जाती है, रियल जीडीपी से भी और नॉमिनल जीडीपी से ही। बट जो वेलफेयर होता है लोगों का वो रियल जीडीपी से होता है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए जो रियल जीडीपी है, अभी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम समझेंगे जीडीपी वेलफेयर किसे कहते हैं। ठीक है, उसमें जो रियल जीडीपी की जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो क्या हो सकता है ये हम जानेंगे, कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है ये याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रियल जीडीपी में जो प्राइस है वो कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है।
तो आप बताइएगा कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल किस में होता है हमारा, ये इसमें होता है हमारा। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, इसमें आउटपुट नहीं बढ़ पाता है बट प्राइस वेरी कर जाते हैं इसमें। और वहीं यदि हम बात करते हैं तुम्हारे इसकी रियल जीडीपी की, तो इसमें क्वांटिटी वेरी कर जाती है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट रह जाते हैं। ठीक है, तो होप सो वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।